Then what is next this SDGs? That is not only limited to the environment. These are particularly related with the 3 E's. One is environment, one is ecology, and one is economy. And these are the bifurcation of SDGs. First 6 are related with the unachievable MDs, and next 6 are related with the economics area, and next is with the 13 to 15 is environmental, and next is 2 is the means of the government. And India is the signatory of this SDGs. बट मैं कहता हूँ हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा, हाथ को भी मिलाना होगा, हाथ भी बढ़ाना होगा, तब हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं इन इनिशिएटिव्स पे. देन आई यूज 2 वर्ड्स कि इफ यू सस्टेन ओनली देन यू कैन डेवलप. दिस इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट प्लीज. हमें अंतर समझना होगा भोग का, उपभोग का, उपयोग का, और लास्ट दैट इज सदुपयोग, दैट इज एसडीजीज. सबके विकास के लिए सबका साथ जरूरी है. हमें साधनों का दोहन करना है बट उनका शोषण नहीं करना. विकास होगा लेकिन विनाश के बूते पर नहीं. और इसको मैं कहूँ जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, कि छोटी सी जिंदगी के कई फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, परिंदे भी बचाने हैं. विकास होगा. नेक्स्ट प्लीज. बटलैंड कमीशन 1987. प्लीज नेक्स्ट प्लीज. उसके बाद ये बज़वर्ड बन गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा में जब जाते हैं, हजारों साल पहले हमारे ऋषि ने कह दिया अयम निजय परोवेति, और जिसको हमने वसुधैव कुटुंबकम को G20 भी पूरा हमने किया. और उसकी उपलब्धि क्या थी G20 की? G20 से G21 हो करके गए हैं और आगे कोशिश होगी उससे भी ज़्यादा होंगे. दैट इज़ द वसुधैव कुटुंबकम. तो विचार करना होगा इन पहलुओं पर, वरना क्या होगा जो कोविड के टाइम पे हमने महसूस किया कि इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, तू खाली हाथ आया था और तू खाली हाथ जाएगा. तो ये बातें ऋषि परंपरा से हमारी आती है. वहाँ पे ऋषि परंपरा में इसको सिंपली उसमें अगर कहूँ 3 सा के माध्यम से कहा: सावधानी, सेवा और सबका कल्याण. दैट इज़ द एसडीजी. आज हम हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के साथ उत्तम शिक्षा कैसी होगी? दैट इज़ द वसुधैव कुटुंबकम, जो बताती थी कि पृथ्वी धरती माँ पे नंबर 1 रहना कैसे है, नंबर 2 सजाना कैसे है, नंबर 3 उसको बढ़ाना कैसे है, और लास्ट उसको बचाना कैसे है. सो ये हमारी ऋषि परंपरा थी. बिकॉज फॉर एवरीथिंग वी हैव द प्लान ए, प्लान बी, बट माइंड माई वर्ड्स, वी हैव ओनली प्लैनेट दैट इज अर्थ टू लिव. वी हैव ओनली प्लैनेट दैट वी हैव टू लिव. तो 2 शक्तियाँ ब्रह्मांड में बेसिकली मैडम हम बोलते हैं, नारी शक्ति ज़्यादा है यहाँ पे, एक प्रकृति और एक नारी. तो दोनों को बचाना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. देन नेक्स्ट. सो वी हैव टू फॉलो द फिंगर. आपने ऐसा कर दिया, इस कंट्री ने ऐसा किया, इस सोसाइटी. नो, वी हैव टू मूव विद द फिंगर टू फिस्ट अप्रोच. सबको, जिसको मैंने कहा, मिलकर के साथ चलना होगा. मे बी डेवलप्ड, मे बी डेवलपिंग, मे बी अंडर डेवलप्ड कंट्री. तो हम सबका एक हमारा साझा भविष्य, इसके लिए हमें मिलना होगा. बेटर वेज और बिटर वेज वी हैव टू डिसाइड. और कॉमन एफर्ट्स एसडीजी की जो मंजिल है उसको पाने के लिए हमें करने होंगे. मे बी वी बिलोंग टू द अदर कंट्री और द अनदर कंट्री और द रिलीजन, दैट डजेंट मैटर. हमारा रिलीजन क्या है, हमारा कंट्री क्या है, हम करते क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस धरती माँ के बचाने के लिए. कि वन के पंछी आने को, पर सबका ठिकाना एक है. सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है. और यदि दिल में उमंग, दैट मीन्स कमिटमेंट, दैट इज डिवोशन. अगर दिल में उमंग, सारा जमाना एक है. हम शिकारी भिन्न भिन्न, लेकिन निशाना क्या है? दैट इज एसडीजी. वो निशाना एक है हमारा. नेक्स्ट प्लीज. नाउ वी आर मूविंग टू द स्मार्ट सिटीज. स्मार्ट सिटी ठीक है, बन रहे हैं, लेकिन उसके लिए वी नीड द स्मार्ट ह्यूमन बीइंग. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माई स्मार्ट ह्यूमन बीइंग. दोज हु आर सेंसिटिव, motivated or love to all, that means all creation, maybe on the land, maybe in the air, or maybe in the earth, or those who are responsible and those who are truthful. So this is the best, जो कि सजग हो, सक्रिय हो, समर्पित हो, या जिसको कहें स्पष्ट हो, सक्षम हो, और सबसे लास्ट जिसको मैं कहता हूँ संवेदनशील, सेंसिटिव. संवेदनशीलता क्या है? मान लीजिए पूरा जंगल है, उस जंगल में आग लगती है,
और आग बुझाने के लिए एक छोटी सी चिड़िया, दैट इज़ द साइन ऑफ पॉजिटिविटी, दैट इज साइन ऑफ सेंसिटिविटी। वो चिड़िया पास के तालाब से 2-2 बूंद करके पानी डालती है, और एक कौवा जो नकारात्मक, नेगेटिव, इस कंट्री ने ये किया, इस सोसाइटी ने किया, वो नकारात्मक कौवा कहता है चिड़िया बहन जो तू कर रही है, तेरे करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी। चिड़िया का जवाब हम सब के लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा कौवे भाई मैं मानती हूँ, जानती हूँ इस जंगल, इस जो 2 बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। दैट मीन्स आवर एफर्ट्स। तो वो हमारा श्रेष्ठ, अगर हम समृद्ध बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, उसके लिए स्वस्थ बनना पड़ेगा, और दैट इज़ द वे प्लेनेट अर्थ को भी हमें स्वस्थ बनाना पड़ेगा। नहीं तो मैंने कहा कोविड में, मैंने बहुत बार कहा, पूरे वर्ल्ड में कहा कि सारे हमने तरक्कियां बहुत की, सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पे, लेकिन कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। कब हुआ? जब हमने उसको सस्टेन नहीं किया। नेक्स्ट प्लीज। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द लीडर्स। दोज लीडर मीन्स दोज हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ स्वीडन और साउथ कोरिया जैसे कंट्री, देन वी हैव टू फॉलो दोज कंट्रीज इन दिस SDG अटेनमेंट। मिलो हम चल पड़े हैं, लेकिन मिलो और जाना है। आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा रास्ता और तय करना है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? नेक्स्ट, 5 I अप्रोच। 5 I's, my 5 I's are the inspiration from these countries or this society, intention, invention, implementation. Only then we can see the impact. Or we have to work with, because I am a student of education, education for SDGs and education with SDGs. Next please. So we have to work with the best approach. My best approach is betterment for all, environmental sustainability, society, and our target is 169 targets in the SDG. Next please. And we have to work for the 5 P's, as you know, to become powerful and peaceful. These are the 5 P's. And next please. And we have to work with these C's. C's means collaboration with courage to care all. That means welfare of the all. Next please. So we need youth, or you can say with the 5 D's approach. My 5D approach is those who are dedicated, those who are devoted, those who are disciplined, determined and developmental. और 5D के साथ साथ then there is another approach, that is ABC approach. My ABC approach is, 1 is alert, aware, awake. A means, B means not to blame anybody, and C means, that is very important, care and concerns for the planet Earth. Next please. So we can save not only environment, save our culture, save our nature and save our future. If we save our culture, and we have to work to save the nature, and so we can brighten our future. So हमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा, स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ, उस पर हमें जाना पड़ेगा, और हमने दिखाया भी, G20 से G21 करके हमने भेजे हैं। और नेक्स्ट प्लीज। Sometime we are forwarding the message on the mobile. I request you all, don't forward the message, forward ourselves for this cause, so we can forward our society, so we can forward our humanity. ये क्यों कह रहा हूँ मैं? एक छोटी सी कहानी। एक गांव था, उसमें आग लगती है। एक अंधा आदमी था, एक लंगड़ा आदमी था। सारे आदमी चले जाते हैं, भाग जाते हैं। अंधा और लंगड़ा जलने पे मजबूर थे। दोनों ने सलाह की, मैं तेरी आंखें बनता हूं, तू मेरी टांगे बन जा। दोनों बच जाते हैं, कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन SDG में दोनों कौन है? ये अंधा कौन है, लंगड़ा कौन है? अंधा हमारी डेवलपमेंट, विकास है। लंगड़ा कौन है? जिसको हम, हमारे ट्रेडिशन जो बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए थे, उनको हम भूल गए हैं। तो अंधा कौन है? जो हमारी साइंस तरक्की ही की बात करती है। लंगड़ा कौन है? हमारा समाज या हमारी कम्युनिटी। तो हमें इनको सबको मिलाना होगा, मे बी साइंस, मे बी सोसाइटी, मे बी स्पिरिचुअलिटी, मे बी सर्विस। तो अब जो टाइम है वो टी का टाइम है, चाय का। नेक्स्ट टी पे बढ़ते हैं। तो दिस इज माई टी अप्रोच। यू हैव टू work on your thoughts, you have to work on your environment, you have to work on your action. हम SDG के विचार को, समस्याओं के उपचार के लिए हम सब मिलकर प्रचार करें और अपने अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तभी प्रकृति के उपहार को स्वीकार कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो इन दिस वे डूइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट ओनली, knowing there will be no difference, feeling some there will be some difference, and last that is doing lot of difference can be happen. तो मैं उस डूइंग के लिए कह रहा हूं कि वर्तमान परिस्थितियों को बदलना होगा। जो अभी चल रहा है, वर्तमान परिस्थितियों को बदलना होगा। मंजिल पर पहुंचना है तो चलना होगा। है रात अंधेरी
तो दिए की लो को सूरज के उगने तक जलना होगा, सूरज के उगने तक जलना होगा. तो हाउ वी कैन गिव टू द नेचर. नेक्स्ट प्लीज. वी विल मूव टू द, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन द ग्रीड कल्चर. मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए. नो, we have to move from the greed culture to the need culture and ultimately need to the green culture, because we are now using plastic का plate, plastic का cup use किया, throw कर दिया, अभी फेंकेंगे bottle. We are not believing in that use and throw culture. We are believing in the use and grow culture. So we have to work on that. कि हम बहुत नारे लगाते हैं हर हर गंगे. मैंने कहा हर हर गंगे ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा हर्बल गंगे के बारे में सोचना होगा. तो ग्रीनरी और उसके साथ हमें बेस्ट अप्रोच के साथ काम करना होगा. बिहेवियर, एनवायरमेंट, सर्विस, थॉट. नेक्स्ट. अब चैलेंजेस क्या हैं? एज सेड बाय हार्वर्ड गार्डनर, देयर आर 3 challenges that is also connected with the society, that is connected with the SDGs. One is how we can convert ignorance to knowledge. Second is hatred to compassion, and third is greed to generosity. So these are the challenges. So at last I will request all of you, so